कश्मीर कारपेट इंडस्ट्री, यहाँ कारपेट इंडस्ट्री में से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं पिछले काफ़ी वक्त से परेशान हैं। अगर इंडस्ट्रियलिस्ट की बात करें, मैन्युफैक्चरर्स की बात करें, तो उनका कहना है ये इंडस्ट्री तकरीबन 90% ऑलरेडी क्रिपल हो चुकी है। लेकिन अभी भी सैकड़ों की तादाद में लोग, हज़ारों की तादाद में लोग इस इंडस्ट्री के साथ जुड़े हैं और अपना रोज़गार कमाते हैं। और कारपेट इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा मार्केट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, यानी यूएस का मार्केट सबसे बड़ा मार्केट माना जाता है। लेकिन अब हाल ही में यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का डिसीजन ये है कि वो टैरिफ को 50% इंक्रीज करेंगे। अगर टैरिफ 50% इंक्रीज होगा तो कश्मीरी हैंडमेड कारपेट जो ऑलरेडी लाखों रुपए में बिकता है वो और ज़्यादा महंगा हो जाएगा और कस्टमर्स उसे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। इसके चलते हिंदुस्तान में काफ़ी लोग परेशान तो थे ही, लेकिन कश्मीर के कारपेट इंडस्ट्री से जुड़े हुए तमाम तर लोग भी परेशान हैं। और यहाँ जितने भी कारपेट व्यूवर्स से हमने बात की, जिस भी इंडस्ट्रियलिस्ट से, मैन्युफैक्चरर से हमने बात की, उनका ये कहना है कि इस मूव की वजह से जो एक टैरिफ इंक्रीज होता है काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। अब मीडिया रिपोर्ट्स की बात माने तो कश्मीर कारपेट अब 52.9% उस पर ड्यूटी लगेगी और इससे पहले ये ड्यूटी महज 2.9% की थी। तो आप समझ सकते हैं इससे पहले अगर लाख रुपए पे 2.9% देना था, 52.9% देना पड़ेगा। तो कीमतों में काफ़ी ज़्यादा इजाफा देखने को मिलेगा। यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट का ये भी कहना है कि यूएस हमारे लिए एक बहुत बड़ा मार्केट था। अगर कश्मीर में कारपेट इंडस्ट्री को देखें तो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी, लेकिन टाइम के साथ साथ इसका डिक्लाइन भी हुआ। काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इसका डिक्लाइन देखने को मिला, लेकिन फिर भी कई सारे लोग इसके साथ जुड़े हुए थे, कई सारे लोग इसके साथ मुंसलिक हैं और आज के वक्त में भी मशीन के दौर में भी हैंडमेड कश्मीरी कारपेट्स बनते हैं। और न सिर्फ कश्मीर में, न सिर्फ हिंदुस्तान में, बल्कि अलग अलग हिस्सों में, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जाते हैं और यूनाइटेड स्टेट एक बहुत बड़ा मार्केट माना जाता है और अमेरिकन इसे पसंद करते हैं, यहाँ के रग्स खरीदते हैं, यहाँ के कारपेट्स खरीदते हैं। लेकिन अब जो ये हैंडमेड कारपेट्स या हैंडमेड रग होंगे ये अमेरिकन बायर्स के लिए बहुत ज़्यादा महंगे हो जाएंगे और जो सदियों से यहाँ की बैकबोन मानी जाती है कश्मीर एक्सपोर्ट मार्केट में, वो कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि क्रिपल होगी। अब आप समझ सकते हैं जो कश्मीरी कारपेट $5,000 का था वो अब $7,500 का हो जाएगा। तो इजाफा कीमत में काफ़ी ज़्यादा होगा जिसकी वजह से मार्केट पे काफ़ी असर पड़ेगा। यहाँ के एक इंडस्ट्रियलिस्ट से हमने बात की, उनके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में 60 लोग काम करते हैं। 60 लोग यानी 60 फैमिली, 60 घर। तो अगर इंडस्ट्री को किसी किस्म की प्रॉब्लम होती है तो 60 फैमिलीज को प्रॉब्लम होती है और उन 60 फैमिलीज में आप समझ सकते हैं कि कम से कम भी अगर देखें 500 से ज़ायद अफराद होंगे। तो एक बहुत बड़ा नंबर है जो इम्पैक्ट हो सकता है। तो अब यहाँ के लोग यही कहते हैं कि हमें देखना है, जो मेजर चंक ऑफ प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होता है वो यूएस में जाता था और यूएस बहुत बड़ा मार्केट है, लेकिन अब जो एक टैरिफ बढ़ा है इसके चलते हमें एडिशनल मार्केट देखने की ज़रूरत है। हमें वो मार्केट्स देखने की ज़रूरत है, वो मार्केट एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है जहाँ टैरिफ कम है और हमें बायर्स मिलेंगे। लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो जैसा कि यहाँ के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं या खास तौर पे जो वीवर्स हैं, उनका कहना है कि हम सिर्फ इतना जानते हैं कि किस तरीके से इस धागे से ये कारपेट बनाया जाता है। हमें ये नहीं मालूम है कि ये टैरिफ क्या है, इस टैरिफ को कम करने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, गवर्नमेंट की इंटरवेंशन कितनी हो सकती है। द ओनली थिंग वी नो, जो हमारे एंसेस्टर्स ने हमें सिखाया है कि इस धागे से किस तरीके से कारपेट बनाया जाता है। अब आने वाले वक्त में ही पता चलेगा कि इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के रिलेशनशिप कैसे रहते हैं और क्या ये टैरिफ आने वाले वक्त में कम होगा या नहीं होगा और कश्मीर के जो कारपेट व्यूवर्स हैं उन्हें किसी किस्म की राहत मिलेगी। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन शोएब वानी के साथ शादाब गिलानी, कश्मीर लाइव, श्रीनगर।